नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नेशनल हेराल्ड केस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का नोटिस मिलने पर जेपी नड्डा ने तंज कसा। भोपाल में एक कार्यक्रम में मौजूद जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि कोई अपराधी ये नहीं मानता कि उसने कोई अपराध किया है। मीडिया से बातचीत में जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस अब पार्टी ही नहीं रह गई है बल्कि भाई और बहन का दल बन गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो कभी भारत की धरती पर बोलते ही नहीं है। वो ना तो इंडियन रह गए हैं, ना नेशनल और ना ही कांग्रेस बचे हैं। ये अब भाई बहन की ही पार्टी रह गई है। भारत इनकी सुनता तो नहीं है तो लंदन जाकर बोलिए। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उनका चेहरा खराब है और आईना साफ कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि जो लोग जमानत पर बाहर हैं वो अदालत में जाकर बात करें। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर कोई अपराधी कभी ये नहीं मानता कि वो अपराध में शामिल है। जेपी नड्डा ने कहा कि सजा हो जाती है और लोग 20-20 साल तक सजा जीते रहते हैं, लेकिन ये यही कहते हैं कि हमें फंसा दिया गया है। ये लोग बेल पर हैं, आप केस हटवा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसकी वजह ये है कि कागज पक्के हैं और ये फंसे हुए हैं। भ्रष्टाचार का मामला है और कोर्ट इसको अच्छी तरह से देख रहा है। यदि आपके ऊपर चार्जशीट दायर होती है तो फिर आप अदालत क्यों नहीं जाते? गांधी परिवार के 2 सदस्यों को समन जारी किए जाने पर राजनीति पारा चढ़ गया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने तीखा हमला करते हुए कहा कि सरकार डर गई है। उन्होंने कहा कि इसमें साफ है कि तानाशाह डर गया है और अपनी गलतियों को छिपाने के लिए तानाशाह छटपटा रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने कहा कि सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और वो ईडी के दफ्तर जाएगी। वहीं सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी को भी 2 जून को बुलाया गया है, लेकिन वह विदेश में है, इसलिए राहुल गांधी ने पेशी के लिए और वक्त की मांग की है। वहीं इस मामले में गौरव भाटिया ने कहा कि गांधी परिवार सबसे भ्रष्ट परिवार है और इस देश की। वहीं उन्होंने कहा कि वही इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सीटी रवि ने ट्वीट करके लिखा, ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस की मालिक सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी को तलब किया है। जमानत पर चल रहे दोनों आरोपियों पर अपनी ही पार्टी को लूटने का आरोप है। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मालिक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम फिदोदा और सुमन दुबे है। जिम्मेदारी से बचने के लिए कंपनी के सारे हथकंडे इन्होंने अपनाए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का नोटिस मिलने पर कांग्रेस ने तीखा रिएक्शन दिया है। अभिषेक मनु सिंघवी और रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर हमला बोला। मोदी सरकार के 8 सालों में यह पहला मौका है जब इस तरह से कांग्रेस हाईकमान को घेरा गया। माना जा रहा है कि इससे पहले कांग्रेस भले कानूनी विवाद में फंस जाए, लेकिन उसे राजनीतिक लाभ भी हो सकता है। इसी बहाने कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ सक्रिय हो सकते हैं और पार्टी सड़कों पर उतरने का फैसला ले सकती है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। ईडी सूत्रों से आज तक को बताया कि राहुल गांधी को 2 जून को जबकि सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि सोनिया गांधी 8 जून को पूछताछ में शामिल होंगी। हालांकि राहुल गांधी विदेश में है, ऐसे में ईडी से वक्त मांगा जाएगा। सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में ये नोटिस भेजा गया। ईडी के मुताबिक अब इस केस में पहला समन है। इस मामले में उन कांग्रेस नेताओं के बयान पहले ही दर्ज हो चुके हैं जो नेशनल हेराल्ड और एजेएल में पदाधिकारी हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो से एजेएल द्वारा अधिग्रहित कथित अवैध संपत्तियों के मामले में पूछताछ होगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर नेशनल हेराल्ड का पूरा मामला क्या है और कांग्रेस का इस पर क्या कुछ कहना है और किस तरीके से पूरे मामले फंस गए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ की रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। साजिश के तहत यंग इंडिया लिमिटेड के टीजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया है। नेशनल हेराल्ड की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर 1938 में की थी। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है। कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपए की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया। इसका अर्थ ये हुआ कि पार्टी ने इसे 90 करोड़ का लोन दे दिया।
इसके बाद 5 लाख रुपए से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया और राहुल की 38% हिस्सेदारी है। बाकी की 24% हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, यानी ऑस्कर फर्नांडिस दोनों अब मर चुके हैं, उनके पास थी। इसके बाद TAJL यानी TAJL के 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडियन को दे दिए गए और इसके बदले यंग इंडियन को कांग्रेस का लोन चुकाया था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया ने इस कंपनी के 99% शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का जो लोन था उसे भी माफ कर दिया, यानी यंग इंडियन को मुफ्त में TAJL का स्वामित्व मिल गया, यानी ओनरशिप ने मिल गई। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए स्वामी से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए कहा था। 19 दिसंबर 2015 को सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए सभी 5 अपराधी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे को कोर्ट में पेश होने से छूट दे दी थी। इस साल अप्रैल में कांग्रेस नेताओं से हुई थी पूछताछ। अप्रैल 2022 में कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बयान दर्ज कराने के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे थे। इसके बाद ईडी ने कांग्रेस नेता पवन बंसल का बयान भी दर्ज किया था। तो साफ तौर पर देख सकते हैं ये पूरा मामला क्या मामला है, हमने इसके बारे में आपको बड़े विस्तार से बताया है। और इस मामले को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी ने समन जारी कर दिया है, राहुल गांधी को 2 और सोनिया गांधी को 8 जून को पेश होने के लिए कहा है। और सोनिया गांधी तो मौजूद है, उन्होंने कहा है कि वो ईडी के काम में सहयोग करेंगी, वो पेश तो होंगी। लेकिन राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश बैठे हुए हैं, तो उनका यहाँ पर मौजूद होना वो मुश्किल नजर आ रहा है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि अब ईडी से इसे लेकर वक्त मांगा जाएगा, और ताकि राहुल गांधी विदेश से आके इस पूरे जो मामला है उसको अटेंड कर सके, ये जो तलब किया गया है इस पे वो काम कर सके, या फिर जो ईडी द्वारा जो सवाल पूछे जाएंगे उसकी वो तैयारी कर सके, सवाल का जवाब दे सके, क्योंकि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली है। साफ तौर पर ईडी के पछड़े में भी अब कांग्रेस पड़ चुकी है और अब एक नया मामला निकलकर सामने आ गया है। लगातार इस पर बयानबाजी की जा रही है। JP नड्डा भी कह रहे हैं कि कोई अपराधी कभी नहीं कहता कि उसने अपराध किया है, और ये मामला आप देख सकते हैं कि सियासी रंग पकड़ रहा है और लगातार बयानबाजी का दौर इस मामले की वजह से देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड के मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन जारी कर दिया गया है, और भोपाल के कार्यक्रम में मौजूद JP नड्डा ने कांग्रेस नेताओं पर हमला बोलते हुए इन्होंने कहा कि अपराधी कभी नहीं मानता कि उसने अपराध किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस अब पार्टी ही नहीं रह गई है, बल्कि भाई और बहन का दल बन गई है। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि वो कभी भी भारत की धरती पर नहीं बोलते हैं, ना तो इंडियन रह गए हैं, ना नेशनल, और ना ही कांग्रेस बचे हैं। ये अब भाई बहन की पार्टी रह गई है, भारत इनकी सुनता ही नहीं है, तो लंदन जाकर बोलिए। साफ तौर पर अब उन्हें तलब किया गया है, पहला समन है इस पूरे मामले में, और राहुल गांधी नहीं मौजूद है। सोनिया गांधी जाने की बात कह रही है, राहुल गांधी विदेश है, तो विदेश से जब वो वापस लौटेंगे तो फिर हो सकता है कि एक और समन उन्हें जारी किया जाए, उसके बाद उसमें वो हाजिर होकर इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए। फिलहाल के लिए हमने आपको इस पर बताया कि इस पूरे मामले पे जिस तरीके से ईडी ने समन जारी किया, इस पर JP नड्डा का क्या कुछ कहना है, इस पर कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, सुब्रमण्यम स्वामी की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, CT रवि ने क्या कुछ कहा, भाजपा के प्रवक्ता गौरव ने क्या कुछ कहा, इन सभी के बारे में हमने आपको बड़े विस्तार से बता दिया है। अब इस पूरे मामले को आपने बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।